ऋषभ ऑन द अदर हैंड जो मुझे थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव लगा कि आईआईटी बॉम्बे से हैं, एक सेमेस्टर में 273 मूवीज। ब्रो इसका क्या सीन है, मतलब 273 मूवीज इन वन सेमेस्टर। It's not something which I'm proud of. Ladies and gentlemen, today in the Goila House of Finance, we have the labor law advisor, Mandeep and Rishabh. These guys, they are amazing, right? I cannot even tell you मुझे कितना मजा आया बात करके. Now, why should you watch the podcast? उसमें यार तुम्हारा क्या फायदा है? फायदा ये है, I've talked to them about entrepreneurship, about creating YouTube content, little bit about stock markets and also about employees. हमने बहुत सारे वही टॉपिक्स लिए हैं because I want to know them personally. I want to know their personalities and of course I don't need to introduce you to them. Most आपको पता ही होने के बारे में, but ये साइड शायद ना पता हो. Watch them and you'll see what great personalities they are. Enjoy the podcast. So, ladies and gentlemen, first of all, Mandeep, Rishabh, thank you so much for coming to the House of Finance. I am honored to have you here today with us. Thank you so much. It's our pleasure. Yes. अच्छा, तो देखो मैंने आपके बारे में काफी अच्छी स्टडी की, मतलब 3-4 घंटे का कंटेंट तो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो कंटेंट से ये पता चला है, सबसे पहला मनदीप, ठीक है, सीए, कैट, सबके लिए बैठे थे, सब छोड़ दिया। उसके बाद यू वेंट इनटू एमएलएम, यू क्विट दैट, यू केम इनटू फिटनेस और क्वेरो में जाके वहां पे आप यू मेट ऋषभ और इंटायर लेवल और थिंग हैपेंड, ठीक है, व्हिच इज फैंटास्टिक। ऋषभ ऑन द अदर हैंड जो मुझे थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव लगा कि आईआईटी बॉम्बे से हैं, एक सेमेस्टर में 273 मूवीज। ब्रो इसका क्या सीन है, मतलब 273 मूवीज इन वन सेमेस्टर। It's not something which I'm proud of, but yeah, ऐसा बहुत लोगों के साथ कॉलेज में होता है they sort of especially जो आईआईटी वगैरह तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत ही confined environment में रहे हुए हैं and a lot of स्टडी का प्रेशर रहता है, स्पेशली लास्ट के 2 सालों में, और फिर वो एकदम से पहली बार घर से बाहर गए हो, एकदम से फ्रीडम मिलती है, तो यू टेंड टू डू द थिंग्स जो आपने कभी करी नहीं। और मेरे यहाँ 12th तक कभी भी केबल टीवी नहीं था, तो वैसा सीन है, तो टीवी भी देखा नहीं है, तो एकदम से वो फ्रीडम मिली। और आईआईटी में हमारा लैन होता था, उसमें अभी तो खैर मूवीज 5 मिनट में यार स्ट्रीम भी हो जाती है, पहले ये दिस वाज नॉट द सिचुएशन इन 2009, बट आईआईटी में लैन होता था और वहां पे विद इन अ मिनट यू कैन डाउनलोड 1 GB 2 GB का मूवीज। तो एकदम से वो डिस्कवर किया ट्रेजर ट्रोव एंड बहुत सारी मूवी देखी, एंड इतनी मूवीज देखी कि मैं भूलने लग गया था कि मैंने ये मूवी देख ली, और मैं आधी मूवी देखने के बाद याद करता, अरे यार ये तो देखी भी लग रही है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेंटेनिंग एन एक्सेल, उसमें मैं मूवी का नाम, एक लाइन में उसकी समरी कि क्या है इस मूवी में, एंड 5 रेटिंग, ताकि कोई लोग पूछे तो मैं फिल्टर लगा के बताता ये मेरी टॉप 10 मूवीज है। एंड दैट्स हाउ आई फाउंड आउट कि मैंने 273 मूवी फर्स्ट सेमेस्टर में देख ली। मतलब खुद का IMDb मेंटेन कर रहे थे पूरा वहां पे। बट हाँ, उसके बाद कम कर दिया थोड़ा। हाँ यार, रिमेंबर उस टाइम पे जस्ट लाइक रिवेंज ट्रैवल, अभी मतलब जो लोग गोवा जा रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, अदरवाइज नहीं जाते, बट क्योंकि इतने टाइम से वो काम करने को नहीं मिला तो हम वो ज्यादा करते हैं। हाँ, मेक सेंस। और आई रिमेंबर उस समय तो होता था हार्ड ड्राइव में फ्रेंड के पास मूवीज होती थी, तो 10-15 GB की, भाई तू मूवीज शेयर होती थी, राइट। सो दिस इज सुपर कूल यार। अब यार देखो, ऑल ऑफ अस नो हाउ यू गाइस मेट, ठीक है, और आपने कैसे लेबर लॉ स्टार्ट किया, बट वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं आपकी पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल में देखा कि यू गाइस आर लाइक सीरियल एंटरप्रेन्योर, जहां अपॉर्चुनिटी मिली वहां बिजनेस खोल रहे हो, व्हिच इज जस्ट सो इंस्पायरिंग। अब मैं देख रहा था, बताऊं कितने ऐसे लोग हैं हु फाइंड को-फाउंडर्स, बट अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ देम ना वो नहीं जल कर पाते, या तो शायद बिजनेस अगर लॉस मेकिंग हो तो हो जाता है प्रॉब्लम, या बहुत प्रॉफिट हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई वांट टू नो ईच ऑफ योर ओपिनियन कि आपने एक चीज अपने पार्टनर में से क्या देखी कि यार यू फेल्ट कि यार ये क्लिक कर सकता है। मनदीप, विल स्टार्ट विद यू कि आपने से ऋषभ में क्या देखा कि यार वी हैव अ फ्यूचर टुगेदर। तो हम मिले ऐसे थे कि मैं इनका फिटनेस ट्रेनर था इनके ही स्टार्टअप में, एंड हम रोज सुबह मिलते थे, वर्कआउट करते थे, फिर शाम को कुछ जाते थे और पूरा वर्कआउट न्यूट्रलाइज कर देते थे कुछ खा पी के, एंड वो ड्यूरिंग दैट टाइम थोड़ा फ्रेंडशिप हो गई। एंड मैंने अपनी मतलब करियर की भी कुछ गाइडेंस इनसे ली थी। मुझे जब मैं लॉस्ट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, जॉब कहाँ लेनी है, तो पहली बार जब मुझे लगा ना कि यार मुझे इनसे ही गाइडेंस चाहिए, मतलब दिस इज द बेस्ट गाइडेंस आई कैन गेट, वो मोमेंट मैंने आपको नहीं बताया वैसे ये, बट इनका खुद का स्टार्टअप था, तो एंड उस स्टार्टअप से मुझे इन्होंने भी एक बार जॉब ऑफर किया था, और पहले भी एक बार मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया था और मुझे उस समय भी जॉब मिल गई थी, और दोनों बार मैंने कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से जॉब एक्सेप्ट नहीं करी, मतलब ज्वाइन नहीं किया। एंड जब मुझे चाहिए थी कोई जॉब, तब मैंने इनसे बात करी कि यार मैं क्या करूं। ही सेड कि यार हमारा स्टार्टअप अभी यंग है, हम पैसा ज्यादा बर्न नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ आओगे तो इतना मिलेगा, यू कैन गो टू दैट कंपनी
जिनके फाउंडर्स को भी मैं पर्सनली जानता हूँ, एंड वहां पर यू कैन गेट दिस मच सैलरी, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये चाहते तो मेरे को मैनिपुलेट करके अपने स्टार्टअप में ही जोड़ लेते। तो पहले भी एक बार मैं इंटरव्यू क्रैक कर ही चुका हूँ, तो वहां से एक मुझे वो आ गया था कि यार नहीं, बंदा तो एकदम सॉलिड है। अभी कौन सी साल की बात है? ये है 2017 की। 2017। वाह यार। एंड ऋषभ, फॉर यू व्हाट वाज द थिंग दैट जो आपको लगा मनदीप में वो स्पार्क है, ऐसा क्या आपको लगा? मतलब मैं इस फिलोसफी बिलीव करता हूँ कि यार करके देख लेते क्या ही वो होगा। और स्पेशली जब कुछ है नहीं ऑन द टेबल, एंड स्टिल इफ समवन एग्रीज टू वर्क विथ यू, मतलब फॉर फोरसीएबल फ्यूचर देयर इज नो मनी, देयर इज नो फेम, ऐसा ही मतलब शुरू में ऐसा ही रहता है हर यूट्यूब चैनल के साथ। स्टिल इफ समवन इज एग्रीइंग टू वर्क एंड लाइक कंट्रीब्यूट इन योर विजन, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। एंड देन व्हेन मनदीप एग्रीड के ठीक है अपन करते हैं साथ में, मतलब टाइम टेस्टेड चीज हो गई। एक साल हमने लिटरली कुछ भी नहीं कमाया है, जो भी लगाया जेब से ही लगाया, और उस टाइम तक 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, तो कोई जानता भी नहीं था कि ऐसे चलो ठीक है। इफ वो एक साल जो हमने सर्वाइव कर लिया, तो आगे की तो फिर दिक्कत ही नहीं है। So this is very interesting. So दो चीजें, तो सबसे पहला जो मनदीप का पॉइंट था कि एक तो ट्रस्ट, बिकॉज ऋषभ ने कभी भी खुद के लिए सेल्फिशली एंगल से कुछ नहीं बोला, इन योर ट्रू इंटरेस्ट। एंड ऋषभ, जो आपका पॉइंट था कि विदाउट इवन हैविंग द मोटिवेशन ऑफ मनी, अगर कोई आदमी काम करना चाह रहा है, दैट शोज गुड इंटेंशंस। राइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद से ऑल ऑफ अस नो अबाउट यू गाइस, बट टेल अस आल्सो अबाउट योर फैमिलीज एंड हिस्ट्री। कैसा था? बिकॉज ऋषभ जैसा आप बोल रहे हो कि आपके घर में टीवी भी नहीं था, तो टेल अस कि आपके पेरेंट्स क्या करते थे, क्या आपके फैमिलीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट वाज योर सिचुएशन लाइक? ओके, तो I've been in a family, a very well educated family, I must say. So मेरे grandfather हैं, he worked in railways for almost 35 years. He is a very hardworking person. Still, he sits in office for, he is 84 now, but sits in office for 6-7 hours. Wow. Still, उनके लिए, उनके बारे में एक चीज बहुत फेमस थी कि he never took a penny in his 35 year salary railways में। उन्होंने सिर्फ लोगों की शुभकामनाएं कमाई है। तो घर में पैसा नहीं रहता था। ही वॉज एल्डेस्ट ऑफ 8 सिबलिंग्स, सबकी शादी उनको करवानी है। मेरे जो परदादा थे उनका इतना अच्छा कुछ बिजनेस बंद हो गया था एक तरह से, तो सब उनके ऊपर ही था। तो ऑन द साइड ही स्टार्टेड डूइंग दिस लेबर लॉ प्रैक्टिस। एंड हाउ ही गॉट हिज फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स इज क्योंकि सबको ऑब्लाइज करते थे। कोई टिकट लेने आया तो चलो ऑब्लाइज कर दिया, किसी स्कूल के लिए पूरी बोगी बुक करानी, चलो करवा दी, ऐसा। तो वो उन्होंने फिर पूछा कि यार देखो, मेरी तो 100 रुपए की सैलरी है, सबकी भाई बहनों की शादी करनी है, मुझे चाहिए क्लाइंट्स। तो किसी पहला ही बंदा है ना, उसने बोला अरे जैन साहब, आप लेबर लॉस का काम करना चाहते हो, चलो ठीक है, मेरा कोई अकाउंटेंट काम करता है, उसको मैं दूसरा काम दे दूंगा, आप हमारा काम शुरू कर दो। एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन 1977. Then my father also joined. He was a civil engineer, but he left his job in Madras to help my grandfather. He learned coding and developed a software for payroll processing in 1990s. We were in Jodhpur, Rajasthan में बहुत छोटी जगह है। 1990s में कंप्यूटर भी आई डोंट थिंक, मतलब we were 7th computer in the city. इसके लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया था उस समय, बहुत बड़ी बात थी। तो he came back and built a software which still works today. So after 31 years we still work on that same software, upgradation के साथ। तो that's how. And then my mother, she was married very early, मतलब 17 की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। And that time she was completing her, I guess, BA or something. Then when we were in class 8th 9th, she started LLB. And हम लोग एक छोटा रूम होता था, it was 4 feet by 8 feet room, which was a bathroom converted into study room. And उसमें मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी मदर तीनों पढ़ा करते थे। She like topped the university along with all the things and family managing. इन मतलब सास ससुर भी थे, परदादा भी थे, तो घर में पूरा जॉइंट फैमिली रहता था। हम 2 बच्चों को भी पढ़ाना रहता था। एंड along with that she got the gold medal from the राज्यपाल या उस तरह से। तो she was also a big motivation. My father again बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। एंड so I'll not say कि ऐसा बिजनेस फैमिली है, क्योंकि हम लोग हमेशा कंसल्टेंट या इस तरह की चीज ही हमने करी है। पिछले 44 ईयर से वही किया है। धंधा कभी नहीं किया, पैसा लगा के कभी बिजनेस नहीं किया है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मेरे खून में नहीं है कि मैं पैसा लगा के काम करूं। अपनी नॉलेज से मैं कुछ काम कर सकता हूं, वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड प्रोबेबली LLA फिट्स राइट इन दैट इक्वेशन, जहां पे हमने अपना कुछ कैपिटल नहीं लगाया, बस अपना टाइम, एनर्जी और अपना नॉलेज लगाया। That is really inspiring यार। एक तो मुझे सबसे इंस्पायरिंग लगा कि सॉफ्टवेयर इन 90s, मतलब उस समय
आपके डैड का क्या विजन रहा होगा कि ऐसा कुछ होगा? उस समय आई एम श्योर आसपास लोग बोलेंगे क्या है ये, उनको बड़ी समझ मतलब नहीं आ रहा होगा। 10 साल एडवांस उन्होंने चीज करी उस टाइम। और दूसरा देखो, टिकट कंफर्म कराना है तो फिर ऋषभ की दादाजी को ही कनेक्ट करना पड़ेगा अगर रेलवे का टिकट कंफर्म करना इट्स एग्जैक्टली लाइक पिकिंग अ स्टॉक। 10 साल बाद जो होगा आपको नहीं पता, बेट लिया। है। I swear. अच्छा Baldeep, tell us about you and your family. इतना अमेजिंग तो नहीं था। बट या तो आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, नो सिबलिंग्स। तो हम 3 लोग हैं, पापा मम्मी और मैं। तो जब मैं छोटा था तो पापा का लिकर का बिजनेस था, लिकर एंड इवेंट्स का। कुछ टाइम के लिए द बिजनेस वेंट अंडर एंड थोड़ा वी यू नो फेस सम फाइनेंशियल ट्रबल, व्हिच इज वन ऑफ द यू नो बिग रीजंस व्हाई आई एम अ फाइनेंस क्रिएटर। तो उसके बाद वी मूव टू अ डिफरेंट स्टेट, हरियाणा, एंड देन आफ्टर सम इयर्स वी मूव्ड बैक टू जयपुर। एंड पापा का बिजनेस धीरे धीरे पापा ने रिज्यूम किया। And मम्मी, my mother is a Hindi teacher, so she has taught in schools and अभी भी वो बच्चों की ट्यूशन लेती हैं घर पे। तो सिंपल से लोग हैं। नहीं यार, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो फाइनेंस में जैसे आई वाज कहते हैं लिसनिंग वन ऑफ योर टॉक्स ओनली, जैसे आपने देखिए फाइनेंस का आपने अपना इंटरेस्ट बहुत लेट डिस्कवर किया, हाउ वाज दैट जर्नी लाइक? तो यही हुआ कि मतलब 12th क्लास में मैंने पापा से बोला कि मुझे फोन चाहिए, और पीसी तो था पर उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगवा रखा था जानबूझ के, क्योंकि पापा को पता चल गया था कि इससे गेम खेले जाते हैं। गेम खेले जाते हैं, हाँ। तो मुझे कंडीशन रख दी कि तू 80% बोर्ड में लेकर आएगा तो ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। और मैंने उससे ज्यादा पढ़ाई मैंने कभी जीवन में नहीं करी होगी, तो 84% आ गए। एंड मैंने फोन खरीदा 38,000 रुपीज का, ग्राफिक कार्ड लिया कुछ आई थिंक 15,000 रुपए का। फिर 10 दिन बाद मुझे पता चला नहीं, फोन में तो 8 ही जीबी की स्टोरेज है, मुझे 16 जीबी चाहिए। तो पापा को मैनिपुलेट कर दिया मैंने कि यार आपका भी तो फोन पुराना हो गया है, आप एक काम करो, आप ये वाला लो और मुझे वो 40,000 वाला दिला दो। तो पापा ने दिला दिया। तो 10 दिन में करीब 1 लाख रुपए का खर्चा तो मैंने देख लिया कि भाई पेरेंट्स ने कर दिया। और ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कि यार पैसा खर्च करने से पहले इतना कम थॉट और इतना कन्वीनियंटली उन्होंने मतलब मेरे बोलते ही कर दिया। तो देयर वर गुड टाइम्स फॉर श्योर, बट देन देयर वर बैड टाइम्स। तो मैं यही सोचता था कि यार मैं पहले ये सोचता था कि इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमा लेंगे कि भाई परिवार को कभी पैसों के बारे में ना सोचना पड़े। बट फिर मैंने सोचा कि पैसे तो थे पर कहाँ गए। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि यार या दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो दुनिया में हर मिडिल क्लास फैमिली गरीब ही है और वो बस प्रिटेंड करते हैं कि यार सब कुछ बढ़िया है, या फिर कुछ तो फंडामेंटली हम ही गलत कर रहे हैं हमारे पैसों के साथ जो हमारे बच नहीं रहे हैं। तो वहां से इंटरेस्ट आया। एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग थॉट, काफी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। अब जैसे अगेन एक और चीज थी जो मैं आपकी दोनों में बहुत मानता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जैसे यू हैड फर्स्ट थिंकविड, ठीक है, फिर ऋषभ मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में देखा पेरोल। सो टेल अस अबाउट थिंकविड एंड पेरोल, व्हाट आर दीस टू प्लेटफॉर्म? ओके, तो जैसा मैं आई एम नॉट अ पर्सन हु प्लान्स अहेड एंड डज थिंग्स। मतलब लिटरली ऐसा होता है कि कल सुबह वीडियो जाना है, बट ठीक है शेड्यूल है जाना है, तो अभी रात को 9 बजे 10 बजे शूट कर रहे हैं और एडिटर को दे रहे हैं और वो रात को एडिट करके सुबह अपलोड कर रहा है। सही है। तो हम लोग इतना प्लानिंग नहीं करते हैं बिल्कुल ही, मतलब मैं तो स्पेशली नहीं कर पाता हूँ। तो all the ventures which I did yeah still doing, they are spontaneous things। मतलब कुछ देखा, इंस्पायरिंग लगा और लगा कि यार अपन भी कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं, कर लिया बस वैसा। तो I'll start with the journey of my earlier startup क्रियो। तो उसका बस उसका सिर्फ ये कि कैसे शुरू हुआ था। तो मेरे एक सीनियर थे मुदित, वो एक बार हम लोग इट वाज अ समर आफ्टरनून, जोधपुर में हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। मुदित बोला मैं मेरा जॉब छोड़ रहा हूँ और ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ स्टार्टअप। उस समय स्टार्टअप इतना मतलब कॉलेज में सुन लिया था कि यार हाउसिंग.com और कुछ कुछ स्टार्टअप्स हो गए, बट 2014-15 में इतने लोग, फिर भी वो बूम नहीं आया था स्टार्टअप वाला जो $1 मिलियन मतलब फंडिंग हो रही है 100 मिलियन 500 मिलियन, उस टाइम नहीं हो रही थी। तो बड़ा कूल लगता था कि यार स्टार्टअप। तो मुझे तो बोला चलो कर रहे हैं, मैंने बोला चलो मैं भी करूंगा। तो दैट्स हाउ, मतलब वो हाफ एन आवर में हमने करा और ही लेफ्ट हिज जॉब, आई शट माय अर्लियर कंसल्टिंग जो भी, एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट। देन LLA भी अगेन ऐसे ही शुरू हो गया, मतलब एक दिन बस शुरू हो गया। सिमिलरली थिंकविड वाज, अंदर एक डिजायर रहती है ना जैसे टू कनेक्ट। आई एम अ पीपल्स पर्सन, मुझे लोगों से कनेक्ट करना, बात करना अच्छा लगता है, स्पेशली जो मेरे जैसे लोग हैं। तो हम लोग YouTube वीडियोस बना रहे थे 1-2 साल से, बट लिटरली किसी को भी नहीं जानते थे।
और एक आध जने से जिनसे कनेक्ट भी हुआ था उनके लिए हमको मिलने के लिए से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, फिनोवेशन से मिलने के लिए दिल्ली गए, या सागर डोडेजा सिविल बींग से मिलने हम कहीं जा रहे हैं। हर जगह जाना पड़ रहा था, कोई नहीं था जयपुर में। तो हमने सोचा कि यार कितना मस्त होगा कि अगर सबको अपन जयपुर में बुला ले, एक इवेंट करवाएं जिसमें सारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े सिखाएंगे बाकी यूट्यूबर्स को कैसे मस्त ग्रो करना है, और वो सारे की में हम ही थे, मतलब कि यार हमको तो हम तो सीख ही जाएंगे, मजा आ जाएगा। एंड ये आइडिया एक दिन हमने, जब हमारे आई गेस 500K की हमारी पार्टी थी, तब आइडिया हमने फ्लोट किया। ये उस दिन नाम भी डिसाइड हो गया, सब डिनर टेबल पे नाम डिसाइड हो गया, थिंकविड। अगले दिन सुबह आके हमने बोर्ड पे लोगो बनाया उसका, जो अभी एक्चुअल लोगो है वो बोर्ड पे बनाया, व्हाइट बोर्ड पे बस, और वो गया ठंडे बस्ते में, किसी ने फॉलो अप नहीं किया। फिर हमारी जब मेरे ख्याल में 700K या ऐसी कुछ पार्टी थी जनवरी 6 महीने बाद, तब याद आया कि यार ये तो कुछ सोचा था अपन ने, किया ही नहीं। लंच टेबल पे बैठे बैठे मैंने सबको बोला कि सब अपने फेसबुक सब जगह डालो कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। और डेट हमारे उसमें जो एक जना था वो शर्मा है, पंडित है, तो उससे हमने पूछा कि कौन से दिन शादियां नहीं होती तो अभी बता दे। तो उस टाइम कोई डेट भी डिसाइड हो गई थी, 23-25 मार्च, 2 महीने 3 महीने की आगे। हमने कहा ठीक है, गैप भी ठीक है, 2 महीने में पुल ऑफ कर लेंगे। और हमने वही डिनर लंच टेबल पे बैठे बैठे सबने पोस्ट कर दिया कि हम ये ऐसा करा रहे हैं। अब मैंने कहा अब पीछे नहीं हट सकते। एंड उसका बस एक छोटी सी और बात बताऊंगा कि हाउ लक फेवर्ड अस। हम लोग करा रहे थे 23rd या 27th ऑफ मार्च को। आपको लॉकडाउन याद है डेट? 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था नेशन वाइड। हाँ जी, मार्केट क्रैश हो गया था वो डेट, तो स्टॉक मार्केट वाला कोई बोल ही नहीं सकता वो डेट तो हम लोग जो जहाँ बुकिंग वेन्यू था सबसे बड़ा वही टिकट साइज था। एंड लिटरली टू डू दैट हमने बहुत महीनों तक कुछ भी पैसे नहीं लिए। हमारी पूरी यूट्यूब की या जो भी इनकम आती थी सब सेव करके रखी कि पता नहीं कितना खर्चा होगा, हमको पूरा पैसा चाहिएगा, कुछ पैसा नहीं ले रहे थे। आप कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरे इवेंट में? यार शुरू में बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर हम सोचे 100 200 500 लोग पता नहीं कितने आएंगे, तो इतने आ जाएंगे, यूट्यूबर्स आ रहे हैं बड़े बड़े, वो बुलाएंगे और हम लोग लोगों को बुला लेंगे और मस्त हो जाएगा। तो हम बाहर खड़े वेन्यू बुक कराने के लिए, और मनदीप का अचानक से आइडिया आया कि यार एक ये यूट्यूब खुद भी कराता है फैन फेस्ट। हाँ। फैन फेस्ट कराता है, तो फैन फेस्ट अगर हो रहा है तो हमारे इवेंट में कौन आएगा? अरे मैंने कहा यार फैन फेस्ट की फॉलोइंग अलग है, बॉम्बे में होता है, ये जयपुर में करा रहे हैं, आ जाएंगे कुछ नहीं। तो मनदीप और नहीं, हम बाहर रुके, हम स्कूटर पे जा रहे थे, दोनों उतरे हैं बाहर और दोनों डिस्कस कर रहे हैं। उस समय मतलब ना फैन फेस्ट का मैंने हिस्ट्री देखा, हर बार मार्च में होता है और मार्च के लास्ट वीक में होता है, और उस वाले मार्च की डेट अभी तक आई नहीं थी। और हमने तो डेट डिसाइड कर ली कि 27 एंड 27 इज लास्ट वीक। तो कंफ्यूजन ये हो गया था। तो मैं बहुत डर गया था कि यार नहीं यार, अब फैन फेस्ट अगर 27 को हो गया तो बिल्कुल ही गए। 27 से एक दिन आगे पीछे भी हुआ तो लोग अपने ट्रैवल प्लान्स मुंबई के लिए बनाएंगे, जयपुर के लिए नहीं बनाएंगे। तो हमारी लड़ाई हुई, फिर फाइनली आई एग्रीड कि ठीक है 7th को कर लेते हैं। उससे पहले की नॉन शादी वाली डेट 7th ही थी। और उसमें हमारा जो 70 दिन से वो सीधा हमारा 50 दिन पे आ रहा था गैप, और इसके अलावा और कुछ भी प्लानिंग नहीं है, मतलब एक टिकट भी नहीं है अभी तक, वेबसाइट भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ था। बट समहाउ लक फेवर्ड अस, हमने डेट 7th कर दी। 7th को इवेंट वाज सुपर्ब, 350 people came up. There were 10 YouTubers with 10 or 15 YouTubers with million plus subscribers who were speakers, and we all pulled up in 50 odd days. और हमारा पहला वो ऐसा फिजिकल इवेंट था, कभी कुछ कराया नहीं था ऐसा। तो ऐसा ही आउट ऑफ विम ये चीज हो गई। और there's a feeling must be fantastic, no? Sorry मदिया, कुछ बोल रहे थे? मतलब अगर 27 को रख रहे होते तो पूरा नुकसान हो जाता। यार एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि ये, जैसे मैं रीवर्क में भी पढ़ रहा था इसके बारे में, कि जो इट्स बेस्ट कि इतने लॉन्ग टर्म प्लान रखने की जरूरत नहीं है, बी स्पॉन्टेनियस, और जो भी हो इमीडिएटली जुगाड़ करके यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। I don't know, how was that feeling? Not a recommendation. I know many people who are doing fantastic by planning things ahead. एग्जाम्पल यू, आपने बहुत दिन पहले हमें मेल करवाया और आज की डेट वेट फिक्स करी और अपन ये कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। हम ये ऐसा नहीं कर पाते जनरली। वेरी लेस स्पीकर्स ऑन आवर चैनल, क्योंकि हमसे हो नहीं पाता ये। नहीं तो एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब जब आप सब YouTube करो, तो जब YouTube करते हुए यू सी द नंबर्स ना, तो यू डोंट रियलाइज कि यार कितने सारे, मतलब 1 लाख, हम देखते हैं 100,000 व्यूज, ठीक है, बट 1 लाख लोग बहुत ज्यादा है अगर एक साथ स्टेडियम भर जाएगा। तो हाउ वाज दैट फीलिंग कि जब पहली बार आप वहां गए होगे, ठीक है, इन दैट लाइव इवेंट, और फिर एक्चुअली यू सी द लव एंड एप्रिसिएशन ऑफ ऑल दोस 350 पीपल, मतलब कुछ हुआ कि यार अब तो पहुंच गए, अब तो बस पहुंच गए? मतलब व्हाट डू यू फील?
इट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग, क्योंकि और ऐसा नहीं था कि सारे 350 लोग हमारे ही सब्सक्राइबर्स थे, क्योंकि ऑडियंस शेयर्ड थी ना, तो अलग अलग स्पीकर के कुछ लोग सिर्फ कार्ल रॉक के लिए आए थे, कुछ लोग सिर्फ जीत सलाल के लिए आए थे। तो जो लोग हमारे लिए आए थे और फिर उन्होंने बाद में आके अप्रोच किया, तो बहुत ही मतलब अमेजिंग सी फीलिंग है, मतलब कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, बट बहुत एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट तो फील होता ही है कि यार वी इम्पैक्ट a lot of lives. But हाँ, वो that feeling only arises when someone comes up to you. अभी डे टू डे लाइफ में थोड़ा कम रहता है। हाँ नहीं, आई कैन इमेजिन, मस्ट बी अमेजिंग यार। ठीक है, अब देखो बहुत लोग एंटरप्रेन्योर की कोशिश कर रहे हैं आजकल, मतलब इतना कूल शिफ्ट सब बन गया कि एवरीवन हैज दैट एंटरप्रेन्योर माइंड। ठीक है, अब इसके दो चीज होती है। सबसे पहला एक ये परसेप्शन बन जाता है कि यार जॉब करना बेकार है, मतलब दिस समथिंग जो मुझे ज्यादा समझ आता है, वांट योर ओपिनियन, कि लोग बोलते हैं तो जॉब करना बेकार है, दिस इज अनकूल, तुम कभी जॉब में सक्सेसफुल नहीं होते। दूसरा स्प्लिट आता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का। सो सबसे पहले जॉब पे बात करते हैं कि आपका क्या टेक है, डू यू थिंक कि आज की डेट में अगर समबडी डूइंग अ जॉब दैट इज नॉट कूल, या फिर उसमें कोई ग्रोथ पर्सपेक्टिव नहीं है, आपका क्या टेक है? Just the other day I was reading this book, कौन सा है, Don't Give a Subtle Art of Not Subtle Giving Art Up. of Not Giving a Fuck। हाँ, तो उसमें there was a thing कि यार मतलब कि this is बहुत ही सटल लेवल की बात है कि हैप्पीनेस आपको ऐसे ऐसे कई मतलब चीजों से नहीं मिल रही। या आप, मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए मैं हैप्पी हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ इसलिए मैं हैप्पी हूँ, या मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसलिए मैं हैप्पी हूँ। क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज पीपल जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या देयर विल बी पीपल जिनकी नेटवर्क आपसे 10 गुना है, या देयर विल बी पीपल जिनका जॉब आपसे भी बहुत ही चिल है, से वो गवर्नमेंट जॉब में ऐसे बहुत, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाले काम नहीं करते, बहुत ज्यादा काम करते हैं, बट फॉर एग्जांपल दे फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब व्हिच पेज इक्वल सैलरी बट काम कम है वहां पे, या दे फाइंड अ जॉब जिसमें रेपुटेशन ज्यादा है। तो एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ यू विल फाइंड पीपल हु हैव मोर देन यू, एंड जब तक आप उसको इफेक्ट होने दोगे खुद को, तो आप हैप्पी तो नहीं रह पाओगे। तो एट एनी प्लेस इन योर लाइफ व्हेन यू फाइंड कि आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी, आई लव पीपल अराउंड मी, मुझे अच्छा लग रहा है डे टू डे यहाँ पे आके, सो देयर आर पीपल जो लिटरली मुझे कहते हैं कि यार यहाँ आके मुझे मजा आता है, अच्छा लगता है। ठीक है, सिंपल बात, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एज लॉन्ग एज यू फाइंड योर हैप्पीनेस एंड योर कंटेंट, वेदर बी इट इन अ जॉब और अ बिजनेस और डूइंग नथिंग, मतलब आप पहाड़ में जाके सन्यासी बन जाओ, उसमें आप खुश हो तो आप खुश रहो यार। थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो गई फाइनेंस के, बट नहीं, बट यू राइट, क्योंकि true feeling which हैप्पीनेस इज I feel। सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। तो किसी के लिए एग्रेसिव ग्रोथ मैटर्स, किसी के लिए कंटेंटमेंट मैटर्स। तो एंड अगेन वी कांट जज कि यार ये बेटर है, वो सबके अपने उसके ऊपर है। बट इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, आपने बोला ना कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जॉब तो बेकार है, जॉब तो नहीं करनी चाहिए, अब तो बिजनेस करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करते हैं। उसमें ना लोगों का मोटिवेशन गलत हो चुका है। मतलब एक आप ये सोचो कि द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ यूट्यूबर्स वो यूट्यूब पे क्यों आए थे? क्योंकि उनको कुछ कंटेंट डिलीवर करना था, उनको मे बी लोगों की हेल्प करनी थी, लाइव्स इम्पैक्ट करनी थी, एंटरटेन करना था, कुछ भी करना था, और दे चोज यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म। तो उनके पास एक मोटिवेशन था विच इज डिफरेंट फ्रॉम बिकमिंग अ यूट्यूबर, कि हमारे पास कुछ है और हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि यार यूट्यूबर्स तो बहुत कमा रहे हैं, अपन भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, एंड अब बस ये बता दो कोई कि मैं क्या वीडियोस बनाऊं। दैट इज द रॉन्ग काइंड ऑफ मोटिवेशन। और फिर अगर ये बिलीफ रखते हो और फिर बोलते हो कि नहीं जॉब बेकार है, तो वो सही नहीं है। तो पहले आपके पास एक राइट मोटिवेशन होना चाहिए, फिर तो ऑब्वियसली व्हाई शुड यू सेटल एट एनी प्लेस, बी इट अ जॉब और अ बिजनेस और एनीथिंग, बट एक मोटिवेशन राइट होना चाहिए। तो यू राइट मनदीप, आई थिंक वन थिंग दैट कंसर्निंग है कि शायद वो ये ना कि people don't like acting, they like Shah Rukh Khan, so they don't like the process of acting, they want to be Shah Rukh Khan, want to see yourself as Shah Rukh Khan. So same situation I think. हाँ, You're right, I completely could not agree more with you on this. अब YouTube की बात करें, YouTube बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है। you can have, जैसे आपने बोला, आपने पूरा YouTube कॉन्क्लेव कनेक्ट किया है, आपने पूरा हेल्प, आप कितने यू बडिंग यूट्यूबर्स को हेल्प भी कर रहे हो। So where do you feel that the 5 most important things if you want to be a successful YouTuber, आपके अकॉर्डिंगली what are the 5 most important things? मैं बताऊं या Actually, there are just 3 which we both agree on. ठीक There है, are yeah, go only for it. 3. Number 1 is consistency. मतलब YouTube या कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, आप कुछ मिलियन में एक हो सकते हो, लकी हो सकते हो, आपने पहला ही वीडियो बनाया वो बहुत वायरल हो गया और बैठ गए और फिर भी सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, हो सकता है, बट हमारे जैसे आम आदमियों के साथ नहीं होगा वैसा। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फिक्स अप अ शेड्यूल, 7 डेज में एक वीडियो, 15 डेज में एक वीडियो, 1 मंथ में एक वीडियो, बट करो। सेकेंड चीज है जिसपे
मिस्टर बीस्ट ने बोला ये वीडियो में, उसने बोला कि कंटेंट 50% है, 50% है टाइटल एंड थंबनेल। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइटल एंड थंबनेल। और लिटरली हम दोनों बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं स्पेशली लॉन्ग वीडियो के थंबनेल बनाने के लिए। मनदीप वो प्रोसेस बता सकता है। तो होता क्या है कि वी शूट लॉन्ग वीडियोस, फिर वो एडिट होता है, और जिस दिन वो पब्लिश होना होता है ना, मान लो आज रात को 8 बजे पब्लिश होगा और अभी 5:30 बज रहे हैं, तो हमको पता है कि अब इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। मैं फोटोशॉप खोलता हूँ, ये मेरे बाजू में ऐसे ही बैठते हैं हम इसी टेबल पे, हाँ। फिर ये मुझे जो नेक्स्ट लेवल इरिटेट करना चालू करते हैं। मतलब इरिटेट फनी वे में बोल रहा हूँ, बट हाँ, ये मुझे आइडियाज बताते हैं, अरे यार ऐसा करते हैं, अरे वैसा करते हैं, और फिर हर एक आइडिया को ना रिजेक्ट करने से पहले एक बार हम बना के देखते हैं, फिर सोचते हैं नहीं यार ये बढ़िया नहीं लग रहा, ये हटा दो। बनाते 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 8 बजे वीडियो जो पब्लिश होना है, 7:45 थंबनेल रेडी होता है, उसके बाद हम वो डालते हैं। थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 घंटे का हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मिनिमम फिर भी कर लेते हैं। तो wow, this is very interesting. That's the number 2. And number 3 is everything else. Be it, मतलब मैं कंटेंट को हटा नहीं रहा हूँ इसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट तो 0th चीज हो गई कि चलो वो तो है ही है आपके, योर वीडियो हैज टू हैव कंटेंट, बट एवरीथिंग एल्स, बी इट एसईओ, सोशल शेयरिंग, ट्रांजिशन, एडिटिंग, सब कुछ। तो these are the 3 key factors which I believe for YouTube or any other social media growth. एंड एक मतलब ऑब्वियस नीडलेस टू से, आपका पुराने वीडियो से आप नए वीडियो में क्या इंप्रूव कर रहे हो, 5% भी अगर हर वीडियो इंप्रूव कर रहे हो, तो जस्ट लाइक द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इन प्रीटी मच एवरीथिंग, तो यहाँ पे भी करेगा। तो इंप्रूवमेंट, वो 5% इंप्रूवमेंट जब बोलो, दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और कंटेंट और आपका कुछ भी। अब जैसे मान लो हम शॉर्ट्स बना रहे हैं, हमें पता है कि मतलब हमें आने वाले 5-7 शॉर्ट्स का पाइपलाइन तो है। अब उसको हम बेस्ट कैसे शूट कर सकते हैं, और बीट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, या फिर मैं ओपनिंग लाइन ही क्या बोल रहा हूँ जिससे कि मैं ये इंश्योर कर लूँ कि लोग उसको पूरा देख रहे हैं, ये सारा थॉट प्रोसेस। तो कभी हम सेटअप इंप्रूव कर सकते हैं, कभी हम कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं, बट इंप्रूवमेंट कहीं आना चाहिए, और मोस्ट लाइकली कंटेंट में आना चाहिए इफ यू आर अ न्यू यूट्यूबर। क्योंकि अब मैं फाइनेंस का ज्ञान दे रहा हूँ 4K वीडियो से, दैट डजंट मीन कि मैं आपका पैसा बचा ही दूंगा। दैट अगर मैंने ढंग से नहीं बोला, दैट मीन्स मुझे खुद ही फाइनेंस नहीं आता है। 4K वीडियो कैमरा खरीद लिया और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि पैसे कैसे बचाने हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये शायद साइकोलॉजी ऑफ मनी या किसी एक बुक में ये कहानी है कि ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम थी, वो हमेशा बहुत ही फिसड्डी रहती थी। साइकोलॉजी ऑफ मनी में वही है। हाँ, तो बहुत फिसड्डी रहती थी वो, और बहुत सारे अलग अलग कोचेस आए, जिता नहीं पाया उनको, और उन मतलब नेशनल शेम बोला जाता था। उसके बाद एक कोच आया, उसने बोला कि मुझे 3 साल चाहिए एंड आई विल इम्प्रूव यू गाइस। एंड एटॉमिक हैबिट्स में, हाँ आई गेस वही यार, आई गॉट कंफ्यूज, एटॉमिक हैबिट्स में। तो उसने बोला कि मैं एक एक छोटी छोटी चीज इंप्रूव करूंगा। फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक चीज उसने इंप्रूव करी कि धूल नहीं होनी चाहिए साइकिल्स पे, तो उसने सारे वैन्स को व्हाइट पेंट करवा दिया ताकि जब भी ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो धूल दिख जाए और उसको साफ किया जा सके। उसने हर एक राइडर के पिलोस को कस्टमाइज बनवाया ताकि उनको अच्छी स्लीप मिले, एंड हर एक एरिया में 1% इंप्रूव किया। एंड इतना इंप्रूव हो गए विद इन 3 years के वो टूर डी फ्रांस और ओलंपिक मेडल्स और कई चीजें, विनिंग स्ट्रीक लंबी चली फिर उनकी। तो वीडियो में भी ऐसा है कि सबसे इजी चीज है आपके लिए कंटेंट, क्योंकि आप शायद महंगा माइक या बाकी चीजें नहीं ले सकते। कंटेंट से स्टार्ट करो, फिर बैकग्राउंड से थोड़ा सा स्टार्ट करो, थोड़ी सी एडिटिंग इंप्रूव करो, थोड़ा सा एसईओ इंप्रूव करो, थोड़ा सा सब चीजें धीरे 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 इंप्रूव करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा। 3 चीजें, कंसिस्टेंसी, टाइटल, थंबनेल, उसके बाद उसके आपने बात बोला कि एसईओ, सोशल मीडिया शेयरिंग, वो सब उसमें इकट्ठा आ जाता है। एंड अ बोनस टिप, आज YouTube ने नया फीचर निकाला है, YouTube शॉर्ट्स। एंड अगर आप आज एक नया चैनल बनाते हो, लॉन्ग वीडियोस डाल रहे हो उस पे, तो हो सकता है बहुत लेट आपको रिकग्निशन मिले, बट शॉर्ट्स में बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि हमारे लास्ट 3-4 महीनों में वी हैव एडेड आई थिंक 5 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड गेटिंग अब आप अगर व्यूज को मोस्ट पॉपुलर से सॉर्ट करोगे तो टॉप 5 टॉप 10 वीडियोस आपको शॉर्ट्स ही मिलेंगे। तो वन वेरी बेसिक थिंग टू रिमेंबर ऑलवेज, कि कभी कोई प्लेटफॉर्म, बीट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवन टिकटॉक, अगर उसने कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू यूज दैट फीचर। बाकी तो बहती गंगा में हाथ आराम से धुलते हैं। This is actually a pro. This is quite interesting because हमने खुद किया था कि मैंने अपने YouTube Shorts का चैनल खोला था, और अचानक से उसमें एक वीडियो 2 मिलियन चली गई और 50,000 सब्सक्राइबर था, इतनी क्विकली जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे मतलब डू यू थिंक शॉर्ट्स इज द फ्यूचर, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज द फ्यूचर, अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखना नहीं चाहता? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? If it is the future, then it's a pretty scary future.
क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि शॉर्ट वीडियोस में हम ठीक है थोड़ा बहुत अभी हम ज्ञान ही दे रहे हैं, काफी मैंने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, बट इट्स मोर ट्यून टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। तो जब तक मैं कुछ बढ़िया चमचमाता नहीं बता सकता हूँ उसमें, तब तक लोग उसको भाव नहीं देते हैं। और अगर फ्यूचर इस तरफ मूव हो गया तो फिर जो हम अभी काफी सालों से हम बोलते आ रहे हैं कि यूट्यूब इज योर फ्री कॉलेज, आपको कुछ भी सीखना है यूट्यूब से सीखो, फ्री सोर्सेस हैं, तो वो अगर आप सीखोगे तो इट हैज टू टेक मोर देन 60 सेकेंड्स, वो आप 60 सेकेंड में कितना ही कुछ कर लोगे। तो यस अभी इन आई थिंक टिकटॉक से इंस्टाग्राम ने चुराया है, इंस्टाग्राम से यूट्यूब ने चुराया है ये वर्टिकल वीडियोस का कॉन्सेप्ट, एंड masses आर मूविंग टुवर्ड्स दीज थिंग्स। बट उसका थोड़ा डाउन साइड यही है कि वो जो क्वालिटी कंटेंट है 20-20 मिनट का जो बहुत रिसर्च करके बनाया गया है वो दब रहा है कहीं ना कहीं। ट्रू क्योंकि आई कैन इमेजिन कि जब भी अगर मैं भी स्टॉक मार्केट में बना रहा हूँ तो 30 सेकंड में सब समझाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, और उसका गलत इंप्रेशन भी पड़ सकता है। तो ऋषभ आपका भी सेम टेक है या फिर यू फील कि शॉर्ट्स इज द फ्यूचर सिर्फ? मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर मुझे बहुत मजा आता है बिकॉज आई एम एबल टू टच अपॉन द टॉपिक्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ नॉट long video worthy. For example, yesterday we published a video on SEZ. Nobody wants to know about SEZ, but still say 2 lakh people watched that show short because हमने 1 मिनट में तो crisp information उसके अंदर दिया। UPI आप मोबाइल से कर सकते हो, nobody wants to know it in a long video, but short में people, so there are I believe that there are 2 टाइप ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है ये हम कभी भी शॉर्ट वीडियो में नहीं समझा पाएंगे और समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। देयर इज अ वेरी यूनिक ट्रेंड वेयर पर्सन डांसेस एंड टिक 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 टिक, यहाँ पे 5 रीजन शॉर्ट कैसे आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, टिंग 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 टिंग, और वो 5 आ जाता है, बट दैट्स वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। बट फॉर एग्जांपल माय 5 फेवरेट बुक्स that can definitely work in this. So there are 2 type of content and आपको उसको सेग्रीगेट करके बनाना है। हम लोग लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं और बहुत कम बना पा रहे हैं, अभी लास्ट 3 महीने हमने 6 वीडियो बनाए होंगे, बट उस पर भी काम करना है। हाँ यू राइट, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड वाले जिन्हें बहुत देखो ऐसे टिक 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 करते हैं और फिर होता है रीड द कैप्शन, तो पूरा वो कैप्शन में वो भर जाता है। बट हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मुझे भी लगता है कि एक आदमी जो शॉर्ट्स देख रहा है थोड़ा इंफोटेनमेंट के जोन में रहता है, तो फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट वेरी डिफिकल्ट। दूसरा जो मुझे पर्सनली लगता है जैसे इंस्टाग्राम रील्स का, जो मुझे लगता है कि अगर सपोज ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया ऑन इंश्योरेंस और ईपीएफ और पीपीएफ व्हाटएवर, बट उसमें देयर इज नो सर्चेबिलिटी, तो यू कांट गो एंड सर्च, जब जरूरत है उसको आप ढूंढ नहीं पाओगे, वो अल्टीमेटली आपको यूट्यूब से ही मिलता है। राइट ये तो एडवांटेज है। अच्छा अब हम बात करें जैसे अब बहुत ऐसे यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, और इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से कोशिश करते हैं, बट स्टिल यू नो वी आर इन दैट रट की वो बर्स्ट आउट नहीं हो रहा। सो व्हाट वुड यू एडवाइस कि जो यूट्यूबर एक रट में फंसा है, जो कंटेंट क्रिएटर रट में फंस रहा है कि वो कंटेंट काफी टाइम से हो रहा है, कंसिस्टेंट है एंड डिसेंट क्वालिटी है, तो व्हाट वुड यू एडवाइस देम कि क्या ट्विस्ट या चेंज करो सो दैट यू गेट द रिजल्ट्स? इसमें काफी मतलब जेनेरिक क्वेश्चन हो गया ऐसे, तो मतलब वी हैव टू नो कि क्या किस टाइप का कंटेंट वो बनाते हैं, किस टाइप के ऑडियंस तो वो टारगेट कर रहे हैं। मैक्सिमम आई वुड से एंटरटेनिंग, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट कंटेंट मिलता है कि मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स उस स्पेस में अभी तो एंटरटेनमेंट, अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट देयर क्योंकि हमने नहीं किया ऐसा, बट मैं आपको वो जरूर बता सकता हूँ जो हमने किया एंड वो हमारे लिए काम कर गया। तो पहले यही होता था कि हमने नाम रख दिया लेबर लॉ एडवाइजर एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस ऑन ईपीएफ पीपीएफ एंड ऑल द लेबर लॉस। तो जब मैं पर्सनल फाइनेंस से के लिए वीडियो बनाता था तो उस पर व्यूज नहीं आते थे, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस ने उस चीज के लिए सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो वो इग्नोर कर देते थे कि यार हमारे मतलब का वीडियो आएगा तो हम देखेंगे, एंड ऐसा ही होना चाहिए, मतलब व्हाई शुड दे वॉच। ऑफ कोर्स यस। तो काफी लंबे टाइम तक हमने पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट बनाया, एंड इसकी भी अलग स्टोरी है कि हमने नाम क्यों नहीं चेंज किया या अलग चैनल क्यों नहीं बनाया, वो कभी और बट बनाते गए कंटेंट, एंड फिर हमने ना आइडेंटिफाई किया एकदम स्ट्रेटेजिकली कि यार कुछ ऐसे वीडियोस जो बाकी लोग नहीं बना रहे हम वो बना सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। कुछ ऐसे वीडियोस जो कमेंट्स में ऑडियंस ही पूछ रही है कि यार इस पे आप वीडियो बनाओ, तो पॉइंट नंबर 2। और कुछ ऐसे वीडियो जिसपे हमारा सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए बना रहे हो, बट उसमें वैल्यू होना चाहिए, आप अपने ऑडियंस को क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो होना चाहिए। तो इतना तो दिमाग मैंने उस समय नहीं लगाया था, बट अब मैं सोचता हूँ तो इट वर्कड दैट वे। तो जैसे मैंने इंश्योरेंस पे वीडियोस बनाए, यूलिप के अगेंस्ट वीडियोस बनाए,
एंडोमेंट प्लान के अगेंस्ट बनाए। तो आधे लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार कोई तो बता रहा है कि यार ये देयर इज अ डार्क साइड टू इंश्योरेंस, और आधे लोग शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शायद मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। तो दोनों ही तरीके से वो पर्टिकुलर वीडियो अगर चल रहा है, फिर उसके अराउंड ही मैं और कंटेंट बना रहा हूँ, तो पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट आई थिंक अबाउट दोस टॉपिक्स। तो मेरा ओपिनियन की वहां पर डिमांड आने लग गई है। तो जैसे अगर मैं कोई इंश्योरेंस का वीडियो बनाऊंगा तो लोग शायद, मतलब हो सकता है अपनी बड़ाई कर दूं, बट लोग शायद इसलिए देख रहे हैं कि मनदीप क्या कहता है एक बार जान लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले उस पर कुछ कुछ बना रखा है जो काफी चला है। तो ये आई थिंक काम करा है हमारे लिए। नहीं, ट्रू, आई थिंक ओपिनियंस तो मैटर करते ही हैं। जैसे वही केस है ना कि अगर सपोज मैं कोई फोन ले रहा हूँ, तो मैं फोन एक वीडियो रिव्यू नहीं देखूंगा, मैं 2-3 रिव्यू उसकी देखूंगा, मैं उस पर्टिकुलर क्रिएटर का रिव्यू ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तो दैट इज वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा जो आपने बोला कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब ब्लैंक स्पेसेस क्या है जिसको आप कैप्चर कर सकते हो, राइट? राइट। एंड एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक ये भी है कि आपके जो कम्युनिटी के ही बाकी यूट्यूबर्स हैं जो सिमिलर कंटेंट बना रहे हैं, और अगर आपको ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना है जो ऑलरेडी उन लोगों ने कवर कर लिया है, जो इट्स ऑलरेडी आउट देयर, तो यू नाउ इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ स्लाइटली बेटर वीडियो इन एनी टर्म। नहीं तो अगर आप ऑडियंस को ये रीजन नहीं दे रहे हो कि मेरे वीडियो में कुछ अलग है, अगर आप खुद को भी ये रीजन नहीं दे रहे हो, तो फिर वो वीडियो नहीं बनना चाहिए। कुछ तो अलग उसमें होना ही चाहिए, ताकि देयर एटलीस्ट वन रीजन कि कोई इंसान वो वाला वीडियो तो देख ही रहा है और हमारा भी आके देख ले। वेरी ट्रू, एंड एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आल्सो। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब एक और चीज, अब सी हमने पूरा कंटेंट क्रिएशन में बात किया, वी टॉक्ड अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, वी आल्सो टॉक किया यार आपका बैकग्राउंड क्या और आपका एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, उन सब के बारे में बात की। अब आई आल्सो वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन फाइनेंसेस। ठीक है, अब वी आर लाइक अ जनरेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, मतलब अलग लेवल पे। आई रिमेंबर मैं मार्केट में 2010 में, और 2010 में तो वो होता था कि अच्छा स्टॉक मार्केट कर रहा है तो और कुछ काम मिला नहीं होगा टाइप्स, यो वो चीज होती ना। तो दैट वाज द परसेप्शन जो चलता था। अब लकीली हो के स्टॉक मार्केट को थोड़ा कूल और थोड़ा ट्रेंडिंग टाइप हो गया। सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू फाइंड वेरी इंस्पायरिंग कि यार अपकमिंग इन्वेस्टिंग बहुत इंस्पायरिंग है, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू फाइंड कि दिस इज कंसर्निंग फॉर मी? कंसर्निंग बताता हूँ पहले, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इंस्पायरिंग। कंसर्निंग ये है कि अगर देखो, इफ वी टॉक अबाउट दिस फाइनेंशियल वेव कि कितना आसान हो गया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक मार्केट में अब अकाउंट बनाओ ऑनलाइन, पेपरलेस प्रोसेस है और तुरंत आप वो स्वाइप कर रहे हो, उसका मजा अलग आ रहा है आपको, एंड देन यू बाय अ शेयर। अगर ये इतना आसान नहीं होता, अगर पहले जैसे सिस्टम होता कि आपको अकाउंट बनाने में 10,000 रुपए का पहले डिपॉजिट लगता है, फिर आपके घर कुछ कोरियर से चीजें आती है, फिर उसमें पासवर्ड होते हैं, उससे आप एक्टिवेट करते हो, तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे होते। तो दिस एक्सप्लेन्स कि लोगों का राइट मोटिवेशन क्या है। पीपल डोंट मेक गुड डिसीजंस, पीपल मेक कन्वीनियंट डिसीजंस। तो एक इससे वी हैव टू थिंक अबाउट कि यार उनका फिर ट्रू मोटिवेशन क्या है। एक तो कन्वीनियंस है, और दूसरा अब एवरीबडी इज मेकिंग मनी, बुल रन चल रहा है तो शायद हम भी कमा लेंगे, इस मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट थॉट। बट फिर लोग बाकी एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं कि यार हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हमारा सब सेट है। हमारा गोल क्या है उस इन्वेस्टमेंट के पीछे, कितने टाइम के लिए करना है, हमारा व्हाट डू वी वांट टू डू विद दैट मनी। लोग ये बिना सोचे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर अब मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो मेरा मतलब एक तो मेरा वीडियोस खुद नहीं देखेंगे, मुझसे डायरेक्ट फोन पे फिर आजकल ये भी बोल देते हैं कि भाई अब ये मत कहना कि वीडियो देख ले, या मुझे वीडियो शेयर मत करना, तू मुझे अपने मुंह से बता। मैंने कहा यार वो भी बता दूंगा, बट वीडियो किस लिए बना रहा हूँ एक तो वो बात अलग है। बट वो यही पूछते हैं कि यार मेरा ना 10,000 रुपए का एक SIP चल रहा है, अब बता और किसी फंड और कोई फंड बता जो उसमें भी लगा देता हूँ। मैंने कहा तो अपनी इसी SIP का अमाउंट इंक्रीज कर लो ना, अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो दूसरे फंड में क्यों जाना है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाना चाहिए, मैं उनका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि कैसे ये कंक्लूजन पे आए वो कि अब एक और फंड ऐड करना चाहिए। उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता, नहीं यार एक में इतने लगा दिए बहुत है, दूसरे में लगा देते हैं। तो लोगों को बस ये लग रहा है कि बस कैसे ना कैसे बस तू मुझे कोई शेयर बता दे, तू मुझे कोई फंड बता दे और मैं पैसा बस लगा दूं। अब क्या होगा, अब ऐसे लोगों ने अभी तक बेयर मार्केट नहीं देखा है, कोविड के बाद से बुल रन चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है, करोड़ों लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे हैं। तब क्या होगा जब एकदम से मार्केट क्रैश होगा और उनको ये समझ नहीं आएगा कि यार मतलब इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। और फिर चाहे कोई कितना ही समझा ले कि यार ये नोशनल लॉस है, आप होल्ड करके रखो सब ठीक हो जाएगा। अब जितना बड़ा पोर्टफोलियो होता है उतना बड़ा एब्सोल्यूट टर्म्स में उसका लॉस भी होगा प्रोपोर्शनेटली।
तो 10-10 True. लाख रुपए जिसके पोर्टफोलियो में एक दिन में नीचे जा रहे हैं, एक महीने में नीचे जा रहे हैं, वो बंदा हमेशा मतलब ही इज मोर लाइकली टू टेक रॉन्ग डिसीजंस देन राइट डिसीजंस। तो अच्छी बात है स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में किसी चीज में भी पार्टिसिपेशन बढ़ना, बट वो कितना रिस्पॉन्सिबली बढ़ रहा है दैट इज क्वेश्चनेबल। कि लोगों को बाकी चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए, व्हाट्स देयर प्लान, व्हाट्स द फाइनेंशियल प्लान फॉर देयर फैमिली, बेटी की शादी, बच्चे की पढ़ाई, जो भी करना है, और उसके हिसाब से अगर वो चीजें कर रहे हैं तो वो बेयर मार्केट सरवाइव कर लेंगे, बट अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाँ, यू वेरी ट्रू। एक तो जैसे आई थिंक देवना मेहरा मैम से बात हुई थी, तो शी इज लाइक कि नेवर कंफ्यूज बुल रन विद ब्रेन्स। तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मैं तो 2 साल में कमा लिए तो मतलब आई एम स्मार्ट, तो वो चीज नहीं है, वो तो है। दूसरा ये चीज मैंने भी देखी है कि जैसे मेरे पास आते हैं कि म्यूचुअल फंड लिया है सर, ठीक है, मतलब 1-1.5 महीने में ही वांट्स टू स्विच, और 1-1.5 महीने में तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती, कम से कम 6-7 महीने तो रुकना पड़ेगा फॉर यू टू सी कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो एक खरी होती है। और मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और वो आई थिंक वो इस पे हो रहा है। तो हमने क्या किया था, पूरा एक शीट बनाई थी, ठीक है, तो उसमें हमने जो भी क्रिप्टो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन, और इज ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन सेम और डिफरेंट, ठीक है, ऐसे तरह के क्वेश्चन थे। यू वोंट बिलीव इट, इतने सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन थे, सब इन्वेस्टेड थे क्रिप्टो में। आई थिंक 45 हैड मेजॉरिटी रॉन्ग। इसका मतलब पीपल आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो जो वही पॉइंट आ, जो आपका ही आ गया कि बहती हुई गंगा है, बस सब करें तो हाँ, कर लेते हैं। अच्छा, अब वन मोटिवेटिंग थिंग दैट यू फील कि यार ये बहुत सही होने वाला है। आई थिंक पार्टिसिपेशन इटसेल्फ है यूथ का, वो पहले कभी हुआ नहीं है इंडिया में, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। एंड इसके These बहुत levels सारे, are definitely unprecedented, yes. तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यार अब मतलब कई बार हमारे पास डीएम्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो 18 साल के लोग, 20 साल के लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। तो I'd like to think कि उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा रहा होगा मोटिवेट करने में, एंड वी आर ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव चेंज। तो ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। एंड क्योंकि इससे सिर्फ इन्वेस्टर्स का फायदा नहीं होगा, एक इंडस्ट्री ही इवॉल्व हो रही है, तो इट विल क्रिएट मोर जॉब्स एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी में वो था ना कि हाँ, ये उसी में था मॉर्गन हाउसल का, कि ही सेड कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन दे डोंट लाइक स्टॉक मार्केट बिकॉज उन्होंने अपने यंग इयर्स में 90s का टाइम देखा है, जहाँ पे ब्रोकर्स इतने क्लियर नहीं थे, सेबी की नॉर्म्स भी कुछ नहीं थे। बट आई फील कि इस यंग जनरेशन ने ये मार्केट का फेज देखा है, तो हो सकता है कि आगे जाके अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी स्टॉक मार्केट समथिंग जो हमेशा रहेंगे, मतलब ये इन्वेस्टर्स रहेंगे, हो ऑब्वियसली बेयर में काफी हटेंगे भी, बट दिस समथिंग जो मार्केट्स खून में रहेगा ही रहेगा। सो यस, डेफिनेटली। अच्छा ऋषभ, अगर इसको रिस्पॉन्सिबली ना किया जाए ना, मतलब Yeah. इसको रिस्पॉन्सिबली अगर लोग नहीं करेंगे, तो उल्टा भी हो सकता है कि जब भी वो अपना पहला बेयर रन एक्सपेक्ट करेंगे, फेस करेंगे, उसके बाद वो अपनी सारी आगे की जनरेशन को यही बोलेंगे कि ये तो जुआ है। हाँ, ये तो मेरा हम नहीं कमा पाए मतलब कोई भी नहीं कमा सकता, ये मेंटालिटी बहुत लोगों की रहती है। तो फिर वो भी ये था कि हर्षद में जो 90s अर्ली 90s के टाइम था, हमने ये कमाया, वो कमाया, ये कमाया, अब वो ही इज द नंबर 1 पर्सन टू से कि मार्केट्स जुआ है, इसके पास कभी मत जाना। दैट कैन डेफिनेटली हैपन। अच्छा, सो ऋषभ, आप अब यू आर इनटू, जो मुझे काफी इंटरेस्ट लगा, जो मेरी वाइफ आपको बहुत फॉलो करती है बिकॉज ऑफ दिस, कि लेबर लॉ, क्योंकि वो जब जॉब में ली, शी डिड हर एमबीए इन हेल्थ केयर, ठीक है, वो जैसी जॉब में गई, शी हैड नो आइडिया पीपीएफ क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं, लेबर लॉज क्या होते हैं, किस चीज के बेनिफिट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको लगता है एवरी एम्प्लॉय हैज टू नो? ठीक है, तो नंबर 1, CTC is fictitious, so that's number 1. People have this notion के CTC लेबर लॉज में लिखा हुआ है, कहीं भी लेबर लॉज में इंडिया में बहुत कुछ लिखा गया है, कई हजार पन्नों के लेबर लॉज होंगे, बट उसमें एक भी वर्ड CTC कहीं भी नहीं है। दिस इज अप टू द कंपनी, वो चाहे तो जो थोड़ी सी समझदारी भरी चीजें हैं, जैसे आपका PF का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या बोनस, वो डाल सकते हैं। थोड़ी कम समझदारी वाली चीजें जैसे आपका लीव्स, आपका ग्रेचुइटी, वो डाल सकते हैं। और थोड़ी और कम समझदारी वाली चीजें, चाहे तो आपके ऊपर एक AC लगाया उन्होंने ऑफिस में, AC का बिल लगा दें आपके CTC में, दे कैन डू सो। CTC इज कंप्लीटली फिक्टिशियस एंड एम्प्लॉय मस्ट नो बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। CTC अच्छा है, ठीक है, गुड नंबर, 15 लाख CTC है भैया, ग्रॉस सैलरी क्या है? तो दिस इज नंबर 1. सेकंड, ऑल द एम्प्लॉयज शुड नो कैलकुलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एज वेल एज स्टैट्यूटरी बेनिफिट, जैसे PF हो गया, ESI हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, बोनस हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, कितना कितना कटता है, कितना उसका है, कब मिलना है, क्या इंटरेस्ट है,
सही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पेंशन फंड में कितना जा रहा है, एनपीएस में कितना जा रहा है, he must know the calculation, at least for his contributions. Number third, he must know about basics, at least basics about income tax planning. Say depreciation क्या होता है, सॉरी डिडक्शंस क्या होता है, एग्जम्पशंस क्या होता है. कई लोग डिडक्शन एग्जम्पशंस में ही कंफ्यूज होते रहते हैं, दोनों को खिचड़ी बना देते हैं. तो he should know basic of tax planning. And number fourth, he should know exit, joining and exit formalities. जैसे नई कंपनी ज्वाइन की है, पुराना यूएन नंबर देना है ताकि दिक्कत नहीं हो, नया यूएन नंबर नहीं क्रिएट हो जाए, ट्रांसफर करना है पैसा, ईएसआई का सेम नंबर कंटिन्यू होना चाहिए, एग्जिट के समय ग्रेचुटी मिल, आप एलिजिबल हो तो ग्रेचुटी मिली कि नहीं मिली, आपके लीव जो इकट्ठे हो रहे थे उसका पैसा मिला कि नहीं मिला, ऑफर लेटर में आपने लिया है कि नहीं लिया है, अदरवाइज बाद में दिक्कत होती है, आपका नोटिस पीरियड कितना है, टर्मिनेशन में आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. सो ज्वाइनिंग एग्जिट फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए. एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज while working in a company he should know his rights. किस पॉइंट पे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, कब आपकी सैलरी डिडक्ट की जा सकती है, क्या आप लेट गए तो आपका 100 रुपए रोज काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है, अगर आप एक वुमेन हैं और आपके साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं. सो यू मस्ट नो योर राइट्स. सो दीज आर द 5 थिंग्स व्हिच एवरी एम्प्लॉय शुड नो. एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. ये सीटीसी वाला पार्ट तो मुझे काफी वो लगा, बिकॉज आई नेवर न्यू कि सीटीसी में एक तो वो कहीं मेंशन नहीं है, दूसरा वो कुछ भी सीटीसी में ऐड हो सकता है. अब ठीक है, अब जैसे आपने बोला कि सीटीसी, ठीक है, ब्रेक डाउन होना चाहिए आपके पास अपनी इनकम सैलरी का पूरा, उसके बाद इनकम टैक्स प्लानिंग, डिडक्शंस क्या होती है आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, फिर जॉइनिंग एग्जिट फॉर्मेलिटी और राइट्स. अब ये प्रैक्टिकली, अब जैसे कोई आदमी अगर जैसे एलटेक में वाइस प्रेसिडेंट इन हेल्थ केयर, तो शायद उसका दिमाग इस टेंजेंट में जाएगा ही नहीं, या कोई भी अदर अपनी फील्ड में. तो व्हाट इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दिस, कि या तो दे शुड हायर समवन व्हाइल बिफोर गेटिंग इनटू अ जॉब, और they should talk to the HR. ये information को कहाँ से मिल सकती है about the job? This is not a rocket science. So I am an engineer. I didn't know a thing about anything. और कुछ पता नहीं था. और मतलब वैसे प्लग इन हो जाएगा, बट इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब, आप अपना जब भी आपका सैलरी स्लिप आए, आप उसमें देखो मेरा क्या क्या डिडक्शन एग्जाम हो रहा है. ठीक है, मेरी सीटीसीए लिखी हुई है, मेरा पीएफ कंट्रीब्यूशन, आप देखोगे उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होते हैं, एचआरए, ये अलाउंस, ये अलाउंस, ये अलाउंस, अलग अलग. जस्ट एक बार उसको गूगल कर लो, या अगर गूगल पढ़ने में जोर आता है यूट्यूब पे सर्च कर लो. ठीक है, हर चीज पे आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इट विल टेक प्रोबेबली 1 hour, 1.5 hours टू डिकोड योर सैलरी स्लिप. एंड वंस यू डिकोड योर सैलरी स्लिप, यू आर गुड टू गो. एटलीस्ट 5 में से 3 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे. अदर देन दैट, आपको अपने जॉब में कभी भी ये लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे टर्मिनेशन, मैंने रिजिग्नेशन दे दिया है लेकिन बोल रहे 3 महीने का आपका नोटिस पीरियड है, या मेरे नोटिस पीरियड में 12 लाख रुपए का बॉन्ड है, मुझसे बॉन्ड का पैसा मांग रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि यार दिस इज नॉट जस्टिफाइड, आपको लगे ठीक है जस्टिफाइड है, इतना सही है, ठीक है, लगे नॉट जस्टिफाइड, एक बार गूगल कर लो इज इट लीगल और नॉट, एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. सो आई नो कहने में अच्छी बात लगती है कि नया जॉब लें तो किसी को हायर कर लें और वो ऑफर लेटर उनसे पढ़ा लें, एडवोकेट को हायर कर लें. प्रैक्टिकल नहीं है फॉर 99% पीपल. डायरेक्टर वगैरह पोजीशन में होगा, आप अपने खुद ही हो जो आपका ध्यान रख सकते हो, तो आपको अपना ध्यान रखना है, और उसके लिए गूगल से बड़ा कोई हथियार नहीं है. सिंपल गूगल करो और मोस्ट केसेस में आपको राइट सॉल्यूशन मिल जाएगा. हाँ, जैसे मनदीप बोलता है कि यूट्यूब पूरा कॉलेज ही बन चुका है, एंड वो ये आई थिंक सबके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक रहता है कि मेरे समझ नहीं आएगा, बट इट एक्चुअली क्वाइट सिंपल. स्टॉक मार्केट में भी सेम सिचुएशन है, लोगों के दिमाग में रहता है कि समझ नहीं आएगा, जबकि इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड. ओके गाइस, तो आज हमने काफी इंटरेस्टिंग बातें की. अब फाइनल क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू नो वन थिंग that you disagree with others. एक चीज जो आप मानते हो but other people disagree with you, वो क्या है? स्टार्टिंग में मनदीप पहले आपसे शुरू करते हैं. ऐसी आप क्या चीज है जो what you believe but others disagree with you? Others as in बाकी लोग जनरल. या बहुत ही टफ क्वेश्चन है. काफी टफ क्वेश्चन. नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग. बताऊं, मतलब इसमें मैं भी मैंने जब किसी ने मुझसे पूछा था, मैं तो बहुत अपने आप को इंटरवीन किया था. सो यू कैन टेक योर टाइम सोच के, मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है? आप भी सोच लो, हमें से जिसको आएगा पहले हम. वन थिंग आई कैन से ऐसे टॉप ऑफ द माइंड के पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है. शायद इतना बहुत लोग मानते हैं बट मुझे नहीं लगता. कैसे, मतलब कैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं मतलब जैसे मैंने हार्ड बताया वर्क किसको बोलते हो? हार्ड वर्क एज इन डू यू मीन बाय हार्ड वर्क मतलब आवर्स नंबर पीपल आर लाइक पुटिंग अप आवर्स एंड आवर्स लगातार, एंड दे बिलीव दैट मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, कुछ तो कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो मुझे तो then that will lead to growth. But I believe that you have to have sufficient free time to look ahead and see कि यार
अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, या यू शुड हैव सफिशिएंट टाइम टू जस्ट गो आउट एंड मतलब Mandeep has just started maintain his calendar, तो I am very proud of him. So and मैं अभी तक उस पोजीशन में आया नहीं हूँ, तो हमेशा ऐसा होता है, मतलब if someone calls me कि चलो कॉफी पे मिलते हैं, I never say no, मतलब हाँ चलो 5 बजे, हाँ ठीक है 5 बजे। जैसे yesterday only अपस्टॉक्स को फाउंडर ने मुझे मैसेज किया कि यार वी शुड डेफिनेटली हैंग आउट, तो मैंने बोला कि ठीक है कब करें, कल करें। बोले नहीं कल तो बहुत पैक्ड है। देन मैंने कहा मंडे कर लेते हैं। नहीं मंडे है हेक्टिक, वेडनेसडे 7 PM वर्क्स। डेफिनेटली वर्क्स, आई डोंट हैव टू चेक बिकॉज़ देयर इज नो कैलेंडर। दिस इज बेस्ट था। तो या तो मतलब वैसा है, तो मतलब यू शुड हैव लाइक मतलब लाइफ में हर डिसीजन से पहले ये सोचना चाहिए, विल दिस डिसीजन लिबरेट मी और विल इट लाइक क्लैम्प मी फर्दर। तो ऐसा मतलब ठीक है, ट्रेड ऑफ हो सकता है कि चलो इट विल क्लैम्प मी फॉर 6 months एंड देन इट विल लिबरेट मी फर्दर, बट वो 6 महीने कब 60 साल हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो काफी डीप था, एट एवरी काफी पॉइंट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि ठीक है आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है बिकॉज यू लव इट, आप थोड़ा इसमें टाइम दे रहे हो, इट विल बेनिफिट यू इन लॉन्ग रन, वर्सेस के यार यू आर लाइक स्ट्रगलिंग एवरी डे एंड 5 वीडियो मुझे सुबह से शाम तक बनाने हैं एंड स्ट्रगल हो रहा है बहुत, तो वो उसमें आई डोंट बिलीव। सो एक्चुअली क्वाइट डीप। एंड हाँ मतलब जो मुझे भी लगता है कि होता है कि हार्ड वर्क का मतलब और डिफरेंट है। इट्स नॉट डूइंग पुटिंग द आवर्स कि मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 14 घंटे काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई मेरा पर्सनली जो मुझे लगता है कि एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत जरूरी है, जिसके साथ मैं थोड़ा उनसे स्ट्रगल करता हूँ एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि थोड़ा फैमिली की टाइम भी प्रायोरिटी में डाले। ठीक है मनदीप, व्हाट डू यू फील? मैंने सोच लिया। हाँ तो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी डी कपल्ड, अगर आपने देखी हो तो। हाँ तो डी कपल्ड में वो जो आर्या है, जो मेल कैरेक्टर, मेल लीड है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो मुझे लाइफ को लेके अप्रोच है ना, वो बहुत सही लगता है एंड मैं उससे 100% अग्री करता हूँ। बट कई बार मतलब मैं, क्योंकि मैं उसमें बिलीव करता हूँ बट बाकी लोग उससे अग्री इतना नहीं करते हैं, कई बार मुझे भी मतलब रुकना पड़ता है कि यार आई कांट बिहेव लाइक दैट पर्सन इन इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल। कई बार ऐसा हो जाता है, बट आई विश कि ऐसा बोल पाए लोग। एंड उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन था, वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे जाता है और अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाता है एंड और टिकट देखता है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो टिकट ऐसे चेक कर रहा है जैसे पता नहीं मतलब उसकी आंखों में ही कुछ लेजर है और वहीं से वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये फर्जी टिकट नहीं है। तो उसने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि सर आप ये पढ़ के कैसे प्रूव करोगे कि मेरी टिकट फर्जी नहीं है। मतलब इट्स अ वेरी मतलब बेसिक क्वेश्चन, बहुत कॉमन सेंस है ये, बट नहीं, वही चले जा रहा है तो चले जा रहा है। तो True. वो लाइफ की ऐसी बहुत सारी एस्पेक्ट्स को क्वेश्चन करता है कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वैसा क्यों कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जब मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है लाइफ में एंड यूट्यूब पे भी 4-5 वीडियोस बस बनाए ही थे, तो ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हम यूट्यूबर्स बन गए हैं। एंड पेरेंट्स को यही लगता था कि आई वाज सपोज टू डू एमबीए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड फिर एक दिन जब मैंने घर पे ये न्यूज़ ब्रेक करी कि नहीं मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ और मुझे नहीं करना है एमबीए, तो घर वाले बहुत अगेंस्ट हो गए, नेचुरली होंगे। तो ठीक है, वो उन लोगों को मैं या तो मना सकता था कि नहीं नहीं आप मेरी बात समझो, ऐसा वैसा वैसा वैसा। बट उस समय भी मैं ये सोचा था, मैंने कहा यार अगर नहीं भी मान रहे हैं और अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ आगे जाने के लिए, तो अपन एक बार के लिए थोड़ा नाराज कर देते हैं, 1 साल बाद अगर फेल हो जाएंगे तो तब मना लेंगे। बट ये ऐसा एटीट्यूड मैं हर जने के साथ नहीं रख सकता हूँ। कई बार किसी से मिल रहे हैं और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो बड़ी उसका काउंटर है मेरे पास, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बट सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा। तो मैं आई वॉन्ट टू बी एबल टू स्पीक माई माइंड विदाउट वरिंग अबाउट कि सामने वाला ऑफेंड होगा कि नहीं होगा। एंड इस बात से बहुत कम लोग अग्री करते हैं, वो काफी काफी बार दूसरों के लिए सेटल कर लेते हैं। मतलब एकदम वो ब्रूटली ऑनेस्ट टाइप्स जो भी होगा, मतलब यू वुड वांट कि एक आइडियल आदमी होना चाहिए जो ऑनेस्टली बता दे, नॉट वरिंग कि इमोशन उसके हर्ट होंगे कि नहीं होंगे। एक और मूवी का एग्जांपल दे देता हूँ डोंट लुक अप आई थी अभी लेनार्डो डिकैप्रियो की। तो वो न्यूज रिपोर्टर्स उसको लेकर आए एंड लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि अच्छा आपने कॉमेट डिस्कवर किया है, दुनिया को बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस। और मतलब उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप हंसो और आप जोकिंगली इसको बता दो, लोगों को डराना मत, ये मत करना। तो फिर उसको गुस्सा आया और वो बोला समटाइम्स वी जस्ट हैव टू बी एबल टू say what we want to say without thinking about what other people are going to think or react with. Right. मतलब
you have to question few things, और ये मैंने बहुत हार्ड वे में लर्न किया। जैसे एक बहुत सिंपल चीज है कि पीएफ में देयर आर 6 करोड़ पीपल, बहुत बड़ा नंबर होता है 6 करोड़ लोग, और मतलब वॉट एवर रॉन्ग और वॉट एवर राइट कैन हैपन, किसी ना किसी के साथ हो ही चुका होगा वो, ठीक है। True. तो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, यू मान के चलो कि यार गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, क्योंकि 6 करोड़ लोगों के की लाइफ को इम्पैक्ट करती है वो। एंड ऑब्वियसली जब मैं भी शुरू में वीडियोस बनाता था, तो आई डिडंट यूज टू रीड एक्ट, क्योंकि भाई एक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने में और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। न्यूज वालों ने जो छाप दिया है वो सही छापा होगा, क्योंकि और हर न्यूज वाले ने छापा है तो सेम ही चीज होगी। सो फॉर ऑलमोस्ट लाइक मे प्रोबेबली 3 years आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैनल आई हैड दिस, बहुत छोटी चीज है कि यार पीएफ की पेंशन 7,500 पे कैप्ड है, ठीक है। ऑन वन फाइन डे आई डोंट नो, सम सब्सक्राइबर समवन आस्क्ड के हर जगह लिखा है, हर न्यूज चैनल पे, हर आर्टिकल में यही लिखा हुआ है, लेकिन एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है। आई वाज लाइक, बात तो सही है, एक्ट में मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे नहीं पता है कहाँ लिखा है इतना, मतलब 500-700 पेज किसने पढ़े, नहीं पढ़े। तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग, मुझे नहीं मिला। फिर एक पीएफ की बहुत मेजर अथॉरिटी है जो जिन्होंने पीएफ की बुक लिखी है, उसके बाइबल बोला जाता है पीएफ की। मैंने उनको फोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बता दो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। बोले ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। एंड लिटरली प्रोबेबली माय वीडियो वाज द फर्स्ट वीडियो जो अभी 1-1.5 साल पहले डाला हमने, कि यार ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं। एंड एवरी सिंगल आर्टिकल वाज न्यूज। वो क्वेश्चन पे भी आता है ना कई बार, ऐसे पीएफ के क्वेश्चन आ रहे हैं अखबार में संडे को फाइनेंस वाले सेक्शन में, मेरे दिमाग में तो फिट था कि मुझे तो आई थॉट वही लिमिट है, मेरे तो दिमाग में मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ है, मतलब बट अब हर जगह सुना ही वही पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम लोग उस लिमिट तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन है उस तरह से बननी होती है कि यार उस लिमिट तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी लॉन्ग सर्विस, ओनली यू कैन रीच, बट दैट्स नॉट, वो लिमिट नहीं है, उससे ज्यादा हो सकती है आपकी पेंशन, वेरी सिंपल। तो मैंने हर वीडियो में बोला कि यही है लिमिट, और शुरू में मेरे वीडियो में वही बोला हुआ है। मैंने उस वीडियो में अपोलोजाइज किया कि मेरी गलती हो गई, मैंने सेक्शन नहीं ढूंढा, हियर इज द सेक्शन एंड देयर इज नो लिमिट। वैसे एक्चुअली तो ये आई थिंक मैं भी सीखता हूँ कि बहुत बार जैसे किसी मीडिया हाउस ने कुछ आया है तो आई टेक इट कि चलो क्रेडिबल सोर्स है, डन, मैं इसमें ज्यादा उसमें पर देखूंगा नहीं आगे, क्रेडिबल सोर्स का है। बट रीडिंग द एक्चुअलिटी और दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफी मतलब माइंड मुझे सुन के मुझे लग रहा है। तो एक और जो आप अभी हर जगह गूगल कर लो, हर जगह आपको मिलेगा, आफ्टर 36 मंथ्स पीएफ पे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है, योर अकाउंट बिकम इनएक्टिव ऑफ नॉन कंट्रीब्यूशन। ये इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट एवरीवेयर कि 36 मंथ्स बाद आपका अकाउंट में इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देयर आर एक्चुअली केसेस जिनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसके बाद भी, बिकॉज ऑफ सब कंप्यूटेशन एरर वगैरह वगैरह, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। पीपल विड्रॉ देयर पीएफ फंड आफ्टर 36 मंथ, कंसीडर के यार अब तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलना है, 58 की एज तक इंटरेस्ट बंद नहीं होता है। अगेन आई लर्न दिस इन वेरी हार्ड वे आफ्टर सम सब्सक्राइबर, या किसी ने पूछा कहाँ लिखा है, ढूंढ लो। मैंने ढूंढा और लिटरली नहीं था। अगेन आई कॉल्ड दैट पर्सन कि सर बड़ा ट्रिवियल डाउट है, कहाँ है, लेकिन ये बोले कहीं नहीं है। एंड अभी भी मतलब एवरीवेयर इट्स सेम वो कन्वेंशन चल रहा है। तो यू हैव टू क्वेश्चन, एंड आई अप्रिशिएट जिसने भी मुझसे वो क्वेश्चन पूछा ना, आई अप्रिशिएट दैट कि उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा। एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैंने उसकी बात को मान लिया। मैंने बोला नहीं है तुझे पता ही नहीं है भाई, मुझे पता है, हर जगह लिखा है, देख ले। मैंने बोला हाँ ठीक है यार, मैं ढूंढ के देख लेता हूँ क्या पता। एंड ढूंढा और वो था नहीं, ट्रुथ नहीं था, और प्रॉब्लली उससे और कुछ 1000 लाख लोगों को पता चल गया कि अच्छा ऐसा नहीं है भाई, पैसा पड़े रहने दो वहां पे। हाँ यार, मतलब वाओ, मैं खुद काफी चीजें क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्चुअली, खुद सोच रहा हूँ कि हाँ, बट दिस इज एक्चुअली काफी, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट पीस। हमको लगता था कैंटाबिल ही सबसे बड़ा ब्रांड है। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, वो सही हो ये, मतलब 99% सही होंगे, बट गलत हो सकते हैं 1% टाइम में। और ऐसी गलतियां मतलब 6 करोड़ लोगों के साथ हो रही हो, ऐसा हम लोग जनरली अज्यूम नहीं करते हैं, नहीं होगी यार। मतलब महान लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है न्यूज में, बट समटाइम यू हैव टू फाइंड द सोर्स एंड वेरीफाई। हाँ, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो मनदीप का पॉइंट था, व्हाट ही डिसएग्रीज कि नॉट टू जस्ट एक्सेप्ट एनीथिंग, जैसे वो गार्ड है वो चेक कर रहा है, चलो चेक कर रहा है, मतलब पूछ तो लो क्यों क्या, सेम जो आपने इसमें पॉइंट ऐड किया। मेरा पॉइंट थोड़ा सा अलग था भाई। ये मैं मतलब ना ऑब्वियस चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। अब वो मतलब आप पेपर देख के कैसे बता सकते हो मैं अपने प्रिंटर से प्रिंट करके नहीं लाया हूँ। तो देयर हैज टू बी अ बेटर वे, और ये करके वो बंदा खुद की लाइफ में कुछ
कर नहीं रहा है that he should be proud of. तो वो वाला पॉइंट. चलो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई एम श्योर यू मस्ट बी बिजी. और पूरा मतलब मनदीप का तो कैलेंडर देखो सेट हो गया है, ऋषभ का सेट हो रहा है. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. आई होप यू हैड फन एंड इफ यू हैवंट, लेबल लॉ एडवाइजर का चैनल चेक आउट करो. दे मेक फैंटास्टिक कंटेंट एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस. Thank you for having us. बहुत मजा आया. Bye. Bye.